हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि आंखों में कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं कि और उनको कैसे हम सही कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यही है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन। द डिफेक्ट्स ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। अब ऐसे दोष आ जाते हैं हमारी आंख के अंदर जिसकी वजह से हम जो ऑब्जेक्ट्स रखी हुई है उनको क्लियरली देख नहीं पाते हैं। एंड कंफर्टेबली आर कॉल्ड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? डिफेक्ट्स बोलते हैं। द मेन डिफेक्ट्स ऑफ विजन आर, अब मेन कौन कौन से दोष होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं। पहला है मायोपिया। अब मायोपिया और नियर शॉर्ट साइटेड नेस। अब ये मायोपिया में क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है कि सिर्फ इसको पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। यहाँ पर क्या होता है ना, उल्टा ध्यान रखना है। मायोपिया नियर आ रहा है इसमें, तो नियर मतलब पास की ऑब्जेक्ट दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? फार और लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें क्या है? फार आ रहा है, लॉन्ग साइटेड मतलब दूर की ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगी, पास की नहीं दिखेगी। और प्रेस बायोपिया, इसमें दोनों ही दोष आ जाते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये दोनों ही दोष आ जाते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। जिनकी एज कम होती है तो उनको ज़्यादातर जो यंग पीपल रहते हैं उनको मायोपिया होता है, और जो जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है उनको हाइपरमेट्रोपिया, और कुछ ज़्यादा ही एज हो जाती तो कभी कभी प्रेस बायोपिया दोष आ जाता है। तो एक एक करके हम इन्हीं दोषों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला है मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। अब इसमें क्या होता है कि अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि पास की ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाता है लेकिन वो दूर की ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है। अब इसमें दूर की वस्तु क्यों नहीं देख पाता है? क्योंकि फार पॉइंट क्या होता है, वो पास आ जाता है, इन्फिनिटी पर नहीं रहता है इसका, इस वजह से वो दूर की ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता। इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, और इसी वजह से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो रेटिना के पहले ही बन जाती है। इन फ्रंट ऑफ द रेटिना मतलब रेटिना के पहले इमेज बन जाती है और वो क्लियरली हमको दिखाई नहीं दे पाती है ऑब्जेक्ट। ये डायग्राम दिया है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो फार पॉइंट था अनंत पर होना चाहिए था, इन्फिनिटी पर, लेकिन वो पास आ गया। इस वजह से जो इमेज फॉर्म हुई है ना, तो वो रेटिना के पहले ही बन जाती है और हमको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देती है। ये डायग्राम भी हमको ध्यान में रखना है, ऐसे डायग्राम्स भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कोज की क्या कारण है जो मायोपिया ये डिफेक्ट आता है। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। हमारी जो आई है उसका, आई लेंस है उसका कर्वेचर ज़्यादा बढ़ गया है। इससे क्या होगा, फोकल लेंथ पास आ जाती है, मतलब फोकल लेंथ कम हो जाती है, तो इस वजह से हमको दूर का दिखाई नहीं देगा। इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, एक ये रीज़न भी हो सकता है कि इलोंगेशन हो गया हो किसका? आई बॉल का। अब इसके क्या क्या करेक्शन है, ये तो रीज़न है। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि क्या क्या कारण है जिससे ये डिफेक्ट होता है मायोपिया, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, और करेक्शन इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या है, कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा हमको। A concave lens of suitable power will bring the image back on the retina। suitable power का हमको क्या लगाना पड़ेगा? कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लेंस लगा दिया तो ये लेंस क्या कर देगा, जो इमेज होगी वो रेटिना पर बन जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ा हमने। इसमें मेन चीज़ें क्या ध्यान रखनी है? मायोपिया में क्या होता है कि हमको पास की ऑब्जेक्ट दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी, ठीक है। इसके रीजंस क्या क्या है, किस वजह से होता है? तो ये दो कोज है। हमारी जो आई लेंस है उसका कर्वेचर बढ़ गया है, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल हो गया है, या फिर ये दोनों रीज़न। अब करेक्शन कैसे करेंगे? कॉनकेव लेंस हमको इसमें ध्यान रखना है, और ये डायग्राम भी हमको ध्यान में रखना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।